जब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें नजर आ रहा है, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स की यहां पर बात हो रही है, तो इजी तरीके से समझेंगे बहुत ही कि ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स क्या होता है और पूरी चीज आपकी बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर यहां पर अब होगी। तो सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड्स क्या होता है, राइट। तो देखो गाइस, एक कंपनी से शुरू करते हैं। देखो, बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक कंपनी भी इशू कर सकती है और सरकार भी इशू करती है और सेंट्रल बैंक भी इशू करती है, राइट, बॉन्ड्स। तो हम लोग कंपनी का एग्जांपल लेते हैं इजी तरीके समझने के लिए। तो देखो गाइस, एक कंपनी को अगर पैसों की आवश्यकता है तो कंपनी के पास क्या ऑप्शंस होते हैं कि कंपनी बैंक से जाकर लोन ले सकती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, राइट। शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, या फिर एक कंपनी बॉन्ड जारी कर सकती है। तो बॉन्ड एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति जब इस बॉन्ड को परचेज करता है, जैसे कि मैंने एक कंपनी से इस बॉन्ड को परचेज किया, राइट। तो जब मैं एक कंपनी से इस बॉन्ड को परचेज करता हूं तो मैं कंपनी को क्या देता हूं, पैसे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बॉन्ड जो है इस पर लिखा है 1000 रुपए, ठीक है, और इस पर लिखी है एक डेट 2021 मार्च, राइट। इसको ऐसे समझो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आज नवंबर में मैं इस बॉन्ड को जब परचेज करूंगा तो 2021 मार्च के समय पर मुझे, जब मैं इस बॉन्ड को रिटर्न करूंगा कंपनी को, तो कंपनी मुझे 1000 रुपए दे देगी। तो ये फेस वैल्यू इस बॉन्ड की है। बट आज की रेट में मैं इस बॉन्ड को कितने में परचेज करता हूं, 900 रुपए में, यानी कि ये बॉन्ड मुझे आज की रेट में 900 में मिल रहा है और मार्च 2021 तक मैं इस बॉन्ड को जो है वो देकर 1000 रुपए ले सकता हूं। तो मेरा क्या हुआ, मेरा सीधे सीधे 100 रुपए का फायदा हुआ। तो कंपनी इस प्रकार से अपनी कैपिटल को रेज करती है। और वैसे ही एक कंट्री की सेंट्रल बैंक हो गई या सरकार हो गई, तो वो भी इस प्रकार से मार्केट से पैसा जो है वो उठाती है, बॉन्ड वगैरह इशू करके, बॉन्ड वगैरह जारी करके। तो बॉन्ड बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इन्वेस्टमेंट का। बट गाइस, क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में ये बॉन्ड जो होते हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो कि आज मैंने इस बॉन्ड को 1000 रुपए में परचेज किया, तो मेरी उम्मीद क्या होती है बॉन्ड से कि बॉन्ड से मुझे फायदा होगा। बट नहीं, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स में यह होता है कि आज जब मैं इस बॉन्ड को 1000 रुपए में परचेज करूंगा और जब मार्च 2021 का समय आएगा, इसकी मैच्योरिटी का समय आएगा, तब उस समय मुझे जितना पैसा मैंने भरा है उससे कम मुझे पैसा मिलेगा। तो आप बोलोगे यार ये कौन करेगा इस प्रकार की हरकत, बहुत क्रेजी चीज नहीं लग रही आपको सुनने में कि मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं जैसे 1000 रुपए, बट मुझे रिटर्न में मिल रहा है 900 रुपए। और ये बात मुझे पहले से पता है कि मैं आज 1000 रुपए भरूंगा, कल मुझे कुछ महीनों के बाद 900 मिलेगा, मतलब मुझे 100 रुपए का घाटा होकर मिलेगा। तो ये बात मुझे पता है, बट फिर भी मैं इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो आप बोलोगे तुम तो बेवकूफ हो जो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नहीं, इन्वेस्टर्स गाइस बहुत स्मार्ट होते हैं, राइट। इन्वेस्टर जब भी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको पता होता है कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है। और इस प्रकार के नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां पर उनको एक्चुअल में घाटा होता है, बट वो घाटा हम लोग को बाहर से दिखाई देता है, बट उनके लिए वो घाटा नहीं होता है। अब ये कैसी सिचुएशन है तो उसको डिटेल में समझेंगे, और अगर आप पेड पैकेज में होंगे तो आपको इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे। बट मैं चाहूंगा कि अपन इंडियन एक्सप्रेस की एक वेबसाइट पर, यानी कि उनके आर्टिकल पर चलें। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, बाकायदा ये वेबसाइट की है, इंडियन एक्सप्रेस की ये वेबसाइट है, बट इसमें क्या एड्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको रीडर मोड में ओपन करके दिखा रहा हूं, जिससे कि सिर्फ अपन कंटेंट के ऊपर फोकस करें। है ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का, आप भी जाकर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो इस आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड अपन पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे इस पूरी चीज को, ठीक है। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, सिर्फ जैसा मैं आपको बता रहा हूं अभी सुनो, बाकी पूरे नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखिए गाइस, आर्टिकल का टाइटल है व्हाई चाइना नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स आर इन डिमांड। एक्चुअली में क्या हुआ है मैं आपको यहां पर भी दिखाई देता हूं, ये अपने नोट्स वगैरह है। तो चाइना ने क्या किया है, अभी पहली बार पिछले हफ्ते चाइना ने 5 साल के बॉन्ड जारी किए हैं, और ये जो बॉन्ड है ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है, यानी कि इस पर एक इंडिविजुअल को, यानी कि जो भी इंडिविजुअल इस बॉन्ड को परचेज करेगा, जैसे कि आज मैं इस बॉन्ड को परचेज करता हूं तो आज से 5 साल के बाद मुझे -0.152% जो है वो घटकर मिलेगा, यानी कि कम होकर मुझे मिलेगा। इस बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो -0.152% या फिर -0.15% आप मान लो, -0.15% मुझे जो है वो कम मिलेगा, राइट। तो ऐसा इस प्रकार का बॉन्ड जो है वो किस लिए काम का होता है, तो उसको डिटेल में आप समझते हैं। तो देखो, जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ रही है और इंटरेस्ट रेट डेवलप मार्केट में पूरे यूरोप के अंदर आज की रेट में कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, एक बेहतर जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर वो अपने पैसों को
पार्क कर सकें। तो ये चीज यहां पर टाइटल में बताई गई है, बट एक्चुअली में है क्या पूरा आर्टिकल, उसको समझते हैं। तो पिछले हफ्ते चाइना ने बेचे हैं नेगेटिव यील्ड डेट। पहली बार इस प्रकार के बॉन्ड चाइना के द्वारा बेचे गए हैं और पूरे यूरोप में ये बॉन्ड जो है वो काफी ज्यादा डिमांड में बताए जा रहे हैं पूरे यूरोप में। और इसका जो रिटर्न हम लोग को यूरोप में देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर हम लोग बात करें यूरोप की, तो यूरोप के अंदर जो रिटर्न जो मिल रहा है बॉन्ड्स का, वो काफी कम मिल रहा है एज कंपेयर टू ये वाले बॉन्ड जो कि चाइना के द्वारा इशू किए गए। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं यूरोप में रह रहा हूं और यूरोप में अगर मैं बॉन्ड परचेज करता हूं तो मुझे उतना फायदा नहीं मिल रहा है मतलब यूरोप में बॉन्ड खरीदने पर, जो कि मुझे फायदा मिल रहा है चाइना के बॉन्ड खरीदने पर। तो ये क्या स्थिति है समझते हैं। तो चाइना ने जो 5 साल के बॉन्ड जारी किए हैं वो -0.152% के हैं और 2 बॉन्ड इसने और भी जारी किए हैं, एक 10 साल का बॉन्ड है और एक 15 साल का बॉन्ड हम लोग को नजर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव में है। यानी कि इस बॉन्ड को अगर कोई इंडिविजुअल 10 साल या 15 साल के बॉन्ड को परचेज करते हैं, यानी कि उसने अपना पैसा जो, जैसे कि मैं 10 साल का बॉन्ड परचेज करूंगा तो मुझे मेरा जो पैसा है वो 10 साल तक लॉक हो जाएगा, राइट, कि मुझे जो पैसा जो है वो 10 साल तक वो रिटर्न नहीं मिलेगा, वो 10 साल के बाद मुझे वो पैसा जो है वो रिटर्न मिलेगा और उस पर 0.318% और 0.664% मुझे रिटर्न मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव में रिटर्न मिल रहा है। बट अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड परचेज करता हूं तो मुझे मतलब जो है वो नेगेटिव में पैसा मिलेगा, यानी कि थोड़ा पैसा कट के मुझे मिलेगा, बट हाँ मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर की सोच क्या होती है गाइस? इन्वेस्टर की सोच ये रहती है कि आज की रेट में अगर उनको अपना पैसा कहीं पे रखना है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना है, तो वो क्या सोचते हैं कि उनका पैसा जो है वो सिक्योर्ड रहे, उनका पैसा खर्चा ना हो और उनको कुछ समय के बाद वो पैसा वापस मिल जाए। भले ही उस पैसे को रखने के लिए वो थोड़े पैसे ज्यादा देना या फिर अपने मतलब जो प्रॉफिट है उसको कम करना या फिर नेगेटिव में प्रॉफिट रखना पसंद करते हैं। इसको ऐसे समझो एग्जांपल से, मुझे पता है भी आपको क्लियर नहीं होगा, अब क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए गाइस क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है ना, हम लोग को देखने को मिलता है कि उनके सेविंग अकाउंट्स में भी कई बार, यानी कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं कि वो चाहती हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ना रखे। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों चाहती हैं कंट्रीज? तो देखो उसके पीछे का कारण, जैसे कि कोरोना वायरस का एग्जांपल लें, तो कोरोना वायरस के समय पर इकोनॉमी जो है वो हम लोग को गिरती हुई नजर आई, शटडाउन था, लॉकडाउन था, इकोनॉमी गिरी, राइट। तो इकोनॉमी जब गिरी तब मतलब कंट्री की सिचुएशन खराब हुई, लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि किसी कंट्री के अंदर जब इकोनॉमी गिरती है और इकोनॉमी को जब स्टेबल करना होता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस कंट्री के अंदर पैसों का रोटेशन हो, पैसों का सर्कुलेशन हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बाहर मार्केट में जाकर पैसा खर्चा नहीं करूंगा तो इकोनॉमी जो है वो डाउन होगी। अब कैसे इकोनॉमी डाउन होगी? देखो मैं घर से निकला, मेरे पास पैसे हैं, मैंने जाकर एक शर्ट खरीदी दुकान से, मैंने जब वो शर्ट खरीदी तो मैंने दुकानदार को क्या दिया? पैसा दिया। वो पैसा दुकानदार क्या करेगा? उस दुकान में काम करने वाले जो लोग हैं उनको बांटेगा और काम करने वाले लोगों के पास जब पैसा आएगा तब क्या होगा? वो लोग जो है वो अपनी बेसिक नीड्स का सामान परचेज करेंगे, बाहर जाके मार्केट से सामान खरीदेंगे क्योंकि उनके पास आ गया पैसा। तो क्या हुआ? ये पैसे का रोटेशन हो रहा है, पैसा चलते जा रहा है। बट अगर मैं आज की रेट में कुछ खरीदूं नहीं, ये देखते हुए कि यार स्थिति खराब हो गई है, तो क्या हो रहा है? तो ये पैसे का सर्कुलेशन रुक जाएगा। मैं अगर कुछ चीज नहीं खरीदूंगा तो मैं क्या करूंगा? दुकानदार को पैसे नहीं दूंगा शर्ट खरीदने के लिए, और मैं अगर दुकानदार को पैसे नहीं दूंगा शर्ट खरीदने के लिए तो दुकानदार कहां से दे पाएगा एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी? तो इसलिए तो दुकानदार सोचेगा ना कि यार एम्प्लॉइज को निकाल देते हैं। तो यही प्रॉब्लम है, एक कंट्री के अंदर जब सिचुएशन खराब होती है ना तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन डेवलप होती है और ये बढ़ती जाती है। तो कंट्रीज कई बार क्या डिसीजन लेती हैं कि ये टारगेट करती है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने सेविंग अकाउंट में जब पैसे रखेंगे तो उनको अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, राइट। अब इसको इस तरीके से आप समझो। अभी आपने क्या समझ लिया कि सेविंग अकाउंट में एक इंडिविजुअल, जैसे मुझे अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखना है जो कि मुझे आज की रेट में उसमें फायदा मिलता था, 2-3-4% जितना भी इंटरेस्ट मुझे रिटर्न मिलता था, बट आज की रेट में मुझे उसमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं मुझे अगर 1000 रुपए रखने हैं एक सेविंग अकाउंट में, तो उस 1000 रुपए में मुझे 50 रुपए जो है वो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा उस पैसे को रखने के लिए, राइट। बट अगर मेरे पास एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है मुझे कि कहीं दूसरी कंट्री के अंदर अगर मैं वो पैसा अपना पार्क कर दूं, रख दूं, तो उस कंट्री के अंदर मुझे पैसा रखने के लिए यहां पे 50 रुपए देने पड़ रहे थे, बट उस कंट्री में मैं पैसा रखूंगा तो मुझे सिर्फ 25 रुपए देने होंगे। तो मेरा फायदा कहां पर है? आप खुद बताओ, मेरा फायदा क्या है? 50 रुपए देने में है या 25 रुपए देने में? आप खुद बोलोगे 25 रुपए देने में, है कि नहीं? तो यही चीज है, इन्वेस्टर क्या सोचता है कि जहां पर उसको ज्यादा फायदा मिले वो चीज वो करे। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टर, जैसे मुझे शॉर्ट 5 साल के लिए मुझे पैसा रखना है और यहीं पर मैं अगर एक, जैसे मैं यूरोप में रह रहा हूं, यूरोप में अगर मुझे पैसा रखना है 5 साल के लिए
या फिर यूरोप के डेट इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं परचेज करना चाहता हूं 5 साल के लिए, तो उस पर मुझे लॉस हो रहा है, उस पर मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू चाइना के बॉन्ड से, राइट। तो इसीलिए लोग चाइना के बॉन्ड को परचेज कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होता है? तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब जो इन्वेस्टर जो होते हैं, जो अपना जो पैसा जब वो इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए जब वो पैसा लगाते हैं, तो उससे कम उनको रिटर्न मिलता है, राइट। नेगेटिव में उनको रिटर्न मिलता है। और ये इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जनरली सेंट्रल बैंक या फिर सरकार इशू करती है, जारी करती है, राइट। और इन्वेस्टर्स क्यों इस प्रकार के बॉन्ड को परचेज करते हैं, तो वो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया ऑलरेडी दे दिया था, स्टार्टिंग में भी यही चीज यहां पर ऊपर लिखी हुई थी। और ये आज की रेट में इतनी डिमांड में क्यों है, ये आपको समझना जरूरी, क्योंकि क्यों लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, स्पेशली यूरोप के। तो देखिए गाइस, हम लोग को फैक्ट ये देखने को मिलता है कि 10 साल और 15 साल का जो बॉन्ड है वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, बट कोई भी इंडिविजुअल इतने लंबे पीरियड के लिए अपना पैसा लॉक नहीं करेगा, है ना, ये वाली चीज है। तो लोग क्या सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो पैसा लॉक कर सकते हैं। तो देखो यूरोप के अंदर क्या हो रहा था, यूरोप के अंदर इंटरेस्ट रेट घट गए थे। यूरोप के अंदर हमें देखने को मिला था कि 0.5% और 0.75% इंटरेस्ट रेट हो रहे थे, राइट। यानी कि जो भी इंडिविजुअल अगर यूरोप के अंदर बॉन्ड्स परचेज करते हैं, तो उनको रिटर्न में जो मिलेगा वो -0.5% मिलेगा, और या फिर -0.75% मिलेगा। बट चाइना के बॉन्ड के अंदर -1.5% है। इसको ऐसा समझो कि चाइना के बॉन्ड अगर मैं खरीदता हूं, ठीक है, अगर मैं चाइना के बॉन्ड खरीद रहा हूं, तो मुझे उसमें जो रिटर्न मिलेगा वो घट कर -1% मिलेगा। बट चाइना के बॉन्ड में सॉरी यूरोप के बॉन्ड में मुझे -5% रिटर्न मिलेगा। तो मेरा फायदा किस पे? -1% पे है ना। मुझे यहां पर कम पैसा देना है, -1% ही है, और यहां पर ज्यादा होता -5%, राइट। इसको ये समझो यार कि ये 1 रुपए मान लो इसको, ठीक है, ये 1 रुपए है और इसको मान लो 5 रुपए। तो मुझे 5 रुपए देने में नुकसान होगा या 1 रुपए देने में नुकसान होगा? तो डेफिनेटली 5 रुपए देने में नुकसान होगा, इसलिए मेरा फायदा कहां है? 1 रुपए देने में। तो इसलिए लोग यहां पर भग रहे हैं, राइट, कि शॉर्ट टर्म पीरियड में जो यूरोप में उनको बॉन्ड्स परचेज करने में जो नुकसान हो रहा था, वो थोड़ा कम नुकसान उनका चाइनीज बॉन्ड परचेज करने में हो रहा है, इसलिए ये चाइनीज के नेगेटिव बॉन्ड को परचेज कर रहे हैं, right? Also, it is important to note that while the majority of large economies are facing contraction in their GDP for 2021, बहुत सारी कंट्री का लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो कोरोना वायरस की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई थी। बट चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ विटनेस कर रही है। चाइना के अंदर जीडीपी एक्सपेंड हुई है 4.9% से, बढ़ी है जीडीपी। पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जीडीपी डाउन हो रही है, चाइना की जीडीपी बढ़ी है। और यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें और दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करें, तो दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में यानी कि दूसरी जगह पर कोरोना वायरस केसेस का सेकंड वेव हम लोग को नजर आ रहा है, दूसरी बार कोरोना वायरस आता हुआ नजर आ रहा है। बट चाइना बोल रहा है कि चाइना ने कोरोना वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अब ये तो एक कंट्रोवर्सी हो सकती है, इस पर मैं बात करूंगा, तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो वायरस है उस एक सोची समझी साजिश, भी काफी सारे एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि ये चाइना की कंप्लीटली सोची समझी साजिश जो हम लोग को देखने को मिलती है वायरस की। और काफी सारे इन्वेस्टर्स ये फील कर रहे हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट अपने चाइना के अंदर बढ़ाना है, जिससे कि उनको कल को फायदा मिले, ज्यादा मिले। यानी कि जब वो अपने इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर मेंशन करेंगे, तो वो चाइना के अंदर ही अपने जो बॉन्ड्स इन्होंने परचेज किए होंगे, वो बॉन्ड वो दूसरी कंपनी के साथ जो है वो सेटल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बॉन्ड होते हैं ना, ये आपस में सेटल किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बॉन्ड परचेज किया, अब मुझे इस बॉन्ड पर उतना फायदा नहीं हो पा रहा, जैसे या फिर मुझे एट अ टाइम पैसों की आवश्यकता पड़ गई। जैसे कि एक बॉन्ड मैंने 900 रुपए में लिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्टोरी में चलते हैं। मैंने वो बॉन्ड जो है वो 900 रुपए में आज परचेज किया, मुझे मार्च 2021 में 1000 रुपए मिलना था। अब मुझे एकदम से पैसों की आवश्यकता पड़ गई, मैं आपसे क्या बोलूंगा कि यार एक काम करो, आप ये 920 रुपए जो है मुझे दे दो, 920 रुपए, और मैं आपको ये बॉन्ड दे दूंगा, और आपको फायदा जो होगा वो 1000 रुपए का होगा कुछ महीने के बाद, यानी कि 80 रुपए का आप फायदा कमा लोगे। तो आप क्या करोगे? आप, हाँ ठीक है, आप एक्सचेंज कर लोगे मेरे साथ इस बॉन्ड को, राइट, क्योंकि आपको अल्टीमेटली 80 रुपए का फायदा मिल रहा है और मुझे 20 रुपए के फायदे में मैं सेटल हो जाऊंगा। तो ऐसी चीज होती है। तो ये यूरोपियन इन्वेस्टर्स की भी जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इसी प्रकार की है। वो ये सोच रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड लेकर वो कल को चाइना, क्योंकि 5 साल का पीरियड है, तो इस 5 साल के पीरियड में चाइना के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, तो उनका मानना यह है कि इस बॉन्ड को वो सेटल कर सकते हैं चाइना के अंदर ही, यानी कि इस प्रकार से सेटल करेंगे कि उनको जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस बॉन्ड में, तो उससे उनको फायदा मिल जाए, पॉजिटिव रिटर्न जो है वो उनका हो सके। तो वो इस प्रकार की जो है वो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्योंकि चाइनीज बॉन्ड है तो चाइना के अंदर इजिली सेटल हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा डिमांड का क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है? तो देखो, इट इज द मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्टेड बाय ग्लोबल सेंट्रल बैंक
after pandemic began that has driven up prices of various assets including equities, debts and commodities. तो देखो हुआ क्या है कि पेंडेमिक के बाद, कोरोना वायरस के बाद पूरे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हम लोग को देखने को मिले थे, तो उन्होंने पैसा जो है वो मार्केट में फ्लो किया, राइट? पैसा मार्केट में मतलब इंजेक्ट किया। जैसे कि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज हम लोग पढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो उसमें कितने करोड़ों रुपए आज की डेट में अलग अलग सेक्टर में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, राइट? जिससे कि इकोनॉमी हमारी स्टेबल हो सके, राइट? तो जब इतना पैसा जब मार्केट में आ रहा है, तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि काफी सारे जो एसेट्स हैं, जैसे कि इक्विटीज हो गई, डेट हो गए, कमोडिटीज हो गई, शेयर्स वगैरह हो गए, तो वो बढ़ गए, राइट? पैसा इंजेक्ट होने से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ गया। अब इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि प्राइसेस राइज तो होंगे ही होंगे, क्योंकि काम जो है वो होना शुरू हो जाएगा। और बैंकिंग इंडस्ट्री के सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो कहा गया है कि काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो टेम्पररी अपना पैसा जो है वो पार्क करना चाहते हैं नेगेटिव यील्डिंग गवर्नमेंट डेट के पास, जिसके चलते शेयर्स में जो वो पैसा लगाते हैं तो उससे, उसके नुकसान से वो बच सकें, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो काफी हम लोग को मतलब स्टेबल नहीं देखने को मिल रही। कभी भी शेयर्स आज की रेट में आगे बढ़ रहे हैं तो कल को गिर भी सकते हैं, राइट? तो इसीलिए इन्वेस्टर जो है उनकी सोची समझी प्लानिंग ये है कि शेयर में लॉस होने से बेटर है कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स परचेज करके डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज, क्योंकि सरकारी डेट इंस्ट्रूमेंट होता है और सरकारी डेट इंस्ट्रूमेंट काफी सेफ होते हैं, यानी कि उनको पता तो होता है कि यार इसमें पैसा हमारा डूबेगा नहीं, जितनी चीज जो है वो मेंशन की गई है उतना तो रिटर्न मिलना ही मिलना है, पैसा डूबने की जो गुंजाइश जो है वो किसी प्रकार से नहीं है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो नेगेटिव यील्डिंग गवर्नमेंट डेट्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट? और इन केस ऑफ फ्रेश वेव ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक लीड्स टू फर्दर लॉकडाउन ऑफ इकोनॉमीज, और देखो अगर हालत ऑलरेडी लॉकडाउन के चलते और खराब हुई थी, इकोनॉमी जो है वो शटडाउन हुई थी, और जो अभी ये सेकंड वेव सामने नजर आ रहा है, और सेकंड वेव में तो हालांकि काफी सारे एरियाज पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई दिए गए हैं। जैसे कि मैं अपनी सिटी की बात करूं जहां पर मैं रह रहा हूं, यहां पर रात में 8 बजे के बाद टोटल लॉकडाउन कर दिया गया, रात में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो सब दुकान जो है वो रात में 8 बजे के बाद बंद हो गई, बिजनेस वगैरह सब बंद हो गए रात में 8 बजे के बाद। तो क्या हुआ, लोगों का तो लॉस हो ही रहा है। तो इन्वेस्टर यही सोच रहे हैं कि यार फर्दर लॉस होने से, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी तो चल रही नहीं है, उनके पास जो रखा हुआ पैसा जो है वो कहीं पर ऐसी जगह पार्क कर दो जिससे कि वो कल को उस पैसे का उपयोग कर सके, राइट? उनका पैसा जो है वो खर्च ना हो, राइट? खराब ना चले जाए। और देयर कुड बी फर्दर नेगेटिव प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट। और दूसरी जो कंट्री जैसे यूरोप की अपन ने बात करी कि 0.5% हम लोग को माइनस में देखने को मिल रहा है डेट इंस्ट्रूमेंट, और अगर लॉकडाउन के चलते स्थिति खराब होती जाएगी तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट और भी माइनस में चले जाएंगे। तो इसलिए आज ही अगर उनको थोड़ा भी स्लाइटली माइनस में अगर उनको डेट इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है तो वो अपने पैसे को वहां पर पार्क कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं अपने पैसों को, जिसके चलते और फर्दर डेट बॉन्ड्स जो है वो डिक्रीज ना हो, राइट? तो ये चीज हम लोग को नजर, और चाइना के ऊपर वो इसलिए मेनली फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि चाइना के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ हम लोग को नजर आ रही है, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर आपको फोकस करना है। और पूरे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा पैसा जो है, यानी कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम में डाला है, राइट? जैसे कि कुछ समय पहले की ही बात है, अपन ने पढ़ा भी था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो काफी सारे सरकारी बॉन्ड्स को परचेज किया था, राइट? और परचेज किया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो पैसा मार्केट में लिक्विडिटी दी, पैसा फ्लो करवाया मार्केट के अंदर, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट द न्यू यूएस गवर्नमेंट में इम्पोज फ्रेश लॉकडाउन इन द इकोनॉमी एज कोविड केसेस आर पिकिंग अप इन वेरियस यूएस स्टेट्स एंड यूरोपियन कंट्रीज, वेयर एज चाइना सीम्स रिलेटिवली सेफ नाउ पर्सपेक्टिव। मतलब अगर हम लोग बात करें उनके कंपैरिजन में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में, वो वही बात हो गई कि जहां दूसरी कंट्रीज के अंदर जो लॉकडाउन हो रहा है, बिजनेस और डाउन होते जा रहे हैं, इकोनॉमी और खराब होती जा रही है, वहीं चाइना ग्रो कर रहा है। चाइना के अंदर ऐसा लॉकडाउन की स्थिति है नहीं और चाइना की जीडीपी में भी ग्रोथ नजर आ रही है। तो इन्वेस्टर्स ज्यादातर फोकस चाइना के अंदर करें, क्योंकि चाइना के अंदर एक्टिविटी चल रही है, राइट? रुकी नहीं है, और जहां पर एक्टिविटी चलती रहती है वहां पर ग्रोथ बढ़ती रहती है, ग्रोथ की संभावना देखने को मिलती है, वहां पर रिस्क नहीं होता एज कंपेयर टू जिस जगह पर जहां पर लॉकडाउन के रिस्क, शटडाउन के रिस्क ज्यादा है, राइट? तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर नजर आई। तो यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, राइट, जिसके बारे में यहां पर चर्चा हुई। तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को भी हमने समझा, और इन्वेस्टर्स आज की रेट में किस प्रकार की सोच लेकर चल रहे हैं, तो उस पर भी हम लोगों ने इस आर्टिकल के बारे में बात करी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था, राइट? होपफुली आपको पूरी चीज अब अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी।